बड़ी मुश्किल से पेट काट के अब्बू मैं पढ़ूंगा, मेरे को पढ़ने बेटा। मेरी इन लोगों ने बुढ़ापे का सहारा छीना, मेरे पोते को छीन ली, मेरे घर को खा गई है। शादी के दूसरे ही दिन वो आपस में मियाँ बीवी में लड़ाई हुई। किसी मर्द से बात करते हुए हमारे बच्चे ने उसको पकड़ा, गुलछर्रा उड़ाती रही। ये शादीशुदा औरत है, इसके बच्चे हैं। फिर ये चलता रहा, फिर दूसरा तीसरा। भाई ने कहा कि भैया मुझे एक बात मालूम हुआ, मेरा बेटा जो है आपके बहू के साथ घूमता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची से मैं हूं साजिद रऊफ और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, कराची में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक शख्स ने अपने 2 मासूम बच्चों के हमरा समंदर में छलांग लगाकर मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। ये शख्स कौन था, क्या करता था और इसने ये इंतहाई इकदाम क्यों उठाया? इस वक्त उस शख्स यानी कि उस शख्स का नाम औरंगज़ेब आलम था। वो एक स्कूल टीचर था और इस वक्त हमारे साथ उनके वालिद और उनके भाई मौजूद हैं। औरंगज़ेब आलम की शादी कब हुई थी और औरंगज़ेब आलम के बच्चे कितने थे? इसकी शादी हुई 2015 में और उस वक्त भी ये कोचिंग सेंटर चलाता था। तो मुझसे 2-3 मरतबा जिक्र किया और अपनी वालदा से कि एक बच्ची है हमारे यहाँ, और उनकी वालदा बार बार आती हैं और कहती हैं हमारे बच्ची से निकाह कर लो। ये सिलसिला चलता रहा। फिर वो खुद अब उसको चाहने लगा और तो हमने डिमांड किया कि हम शादी करना है। मैं मना भी किया, मैं फैमिली बैकग्राउंड पूछा, वहाँ पता किया तो मुझे सही नहीं बताया लोगों ने, तो मैंने मना किया। लेकिन बच्चे ने कहा कि अब्बू हमारे ख़ानदान में आ जाएगी तो हम अपने तरीके से उनको रखेंगे। बहरहाल ये हो गया और शादी के दूसरे ही दिन या तीसरे दिन इस तरह से वो आपस में मियाँ बीवी में लड़ाई हुई और किसी मर्द से बात करते हुए हमारे बच्चे ने उसको पकड़ा। शादी के तीसरे दिन फिर भी वो रफा दफा हुआ और 1.5 महीना या 2 महीने के बाद उनके वालिद, उन बहू के वालिद और भाई आए और हमारे घर से सारे सामान मेरे बेटे समेत ले गए। और बेटा भी उस वक्त इनके साथ पागल बना हुआ था, हत्ता के बोर्ड और स्विच तक ये खोल के ले गए, घर से खोल के ले गए। ये अलग रहने लगे और फिर ये सिलसिला चलता रहा और गुलछर्रा उड़ाती रही। इसके बाद ये लड़का, क्या नाम उसका, बिलाल के साथ वो पकड़ी गई। हमने पकड़ा, उनके बिलाल के वालिद वालदा को अपने घर में बुलाया और उनको समझाया कि देखें ये ऐसी ऐसी बात है, ये शादीशुदा औरत है, इसके बच्चे हैं। तो उन बिलाल के वालिद वालदा ने जो माफ़ी भी मांगा और बहुत सारी माजरत की। फिर ये मामला ख़त्म हुआ। फिर ये चलता रहा, फिर दूसरा तीसरा। अब मेरे बच्चे ने मुझे उम्रा पे भेजा और मेरे सगा भतीजा मेरा 3-4 महीना से उससे मामला चलते रहे। मुझे पता था लेकिन घर ना टूट जाए तो हम अपने भाई से भी नहीं कहा और वो बेटे से भी नहीं कहा। बाद में हमारे खुद भाई ने कहा कि भैया मुझे एक बात मालूम हुआ, मेरा बेटा जो है आपके बहू के साथ घूमता है और ऐसे ऐसा मामला था। तो मैंने भाई को बोला कि भाई मुझे तो पता था 2 महीना पहले से। तो उसने बोला बताया क्यों नहीं आपने? हमने बोला कि भाई आपको बताते तो शायद आप मुझे कहते कि अब मेरे बेटे पे इल्ज़ाम दे रहे हैं, तो अल्लाह ने आपको खुद दिखा दिया। उसके बाद मेरे बेटे ने उम्रा करने भेजा, हम मियाँ बीवी को। उम्रा करने जाने के बाद ये मसला हमने उससे छुपाए रखा, लेकिन कुदरत को ये मंजूर था। फिर उसकी मीसें देख ली जो स्कूल में ये मैडम बनी हुई थी। बाकी मीस जो है मेरे बच्चे को बता दी कि ये बासित लड़का आता है और उसके साथ फिर ऑफिस बंद करती है, हमें कहीं भेज देती है कुछ लाने के लिए और घंटों ये लोग अंदर रहते हैं, लाइट वगैरह ऑफ होता है। तो उसने मेरे बेटे को बताया कि सर इमेज हमारा स्कूल का ख़राब हो रहा, बच्चों के पेरेंट्स आते हैं, अगर ये बात खुल गया तो हमारी स्कूल बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद ये फिर इसको डांटा, ये थप्पड़ मारा। मैं नहीं था, मैं तो मक्का में था, तो वो अपने मैके चली गई। तो ये इंतहाई, बस अल्लाह ताला किसी के किरदार किसी से बचाए, ये मैं ज़्यादा नहीं बात कर सकता। और ये फिर कोर्ट पे केस कर दी बच्चे की। अच्छा, कोर्ट पे जाने से पहले मैं आपसे बात करूंगा, औरंगज़ेब आलम के कितने बच्चे कितने थे इनके मजबूरी तौर पर? 2 बेटे 1 बेटी। और वो किसके पास थे? ये हमारे पास थे। अचानक बुध वाले दिन रेड पड़ी। वो 3 बजे रात में वो लड़की पुलिस के साथ आई, तो 10-12 औरंगी। ये वाक़े से 1 दिन पहले की बात है? जी, 1 दिन पहले की बात है।
तो वो पाकिस्तान बाजार के पुलिस, मोबाइल ये आए साथ में, और वो बच्ची आई साथ में, और मेरे बच्चे को यहाँ से उठाया, तीनों बच्चों को उठाया और बोला कि हमें सुबह कोर्ट में पेश करना है, लिहाजा आप लोग थाने में बैठो। रात भर बैठाए रखे हमें ये लोग। फिर सुबह 8:30 बजे कोर्ट ले गए। वहाँ पे वो कोर्ट ने सुना दिया कि बच्चा माँ के हवाले कर दिया जाए। उसके बाद मेरे बच्चे ने बहुत रोया और जाके अपने बीवी का पैर पकड़ लिया। मेरे सामने था कि मुझे माफ़ कर दो, और तुम्हारी जितनी गलतियां मैं माफ़ करता हूं, लेकिन मेरे बच्चे से मुझे अलग मत करो, और जो शर्त तुम बोलोगी रहो बच्चों के लिए, वरना मैं बच्चे के अलग नहीं रह सकता। तो उसने शर्त रखा, स्कूल मेरे नाम करो, और ये घर जहां हमारे घर में रहती है वहाँ नहीं रहूँगी, मोबाइल मेरे पास जितना हो, मुझे पूरी आज़ादी चाहिए। सब उसने मान लिया। फिर मुझे कहा कि अब्बू सुलह हो गया, और उसके बीवी और साला के साथ वो जूस वगैरह पिया, बोला हमारा सुलह हो गया, आप जाएं और मैं ये जहाँ रहेगी वहाँ मैं घर देख के आ जाऊँ तो अपना सामान उठा लूँगा। मैंने बोला बेटा अगर आपकी तबीयत सही नहीं लगे तो मैं ट्रक में सामान पहुँचा दूँगा आपको तकलीफ, आप जहाँ भी रहो खुश रहो। उसके बाद ये इनके साथ गए, उसको क्या टॉर्चर किया, क्या किया इन लोगों ने ले जाके कि ये इसने ऐसा कदम। उसके बाद ना मैं था, ना मैं उसका कोई बयान दे सकता हूँ। अच्छा ये बताइएगा कि ये कोर्ट ऑर्डर जो कोर्ट कार्रवाई थी ये पहले से चल रही थी या सिर्फ उसी दिन? या उसी दिन अचानक रात में पुलिस रेड की, हमें कुछ भी पता नहीं था, ना हम कोई कदम उठाया था कोर्ट का, ना हमें जरूरत थी। और आप पूरे इलाके में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे आप ये आलम का पूछिए। इन लोगों ने किसी को इंटरव्यू दिया है कि नशा ही था। अगर कोई पूरे इलाके में एक शख्स बता दे कि वो चाय भी पीता था तो हमारा बच्चा मुजरिम है। चाय तक नहीं पीता था। आप जितना स्कूल यहाँ पे और भी लोग जिससे पूछना चाहे पूछ लें, और सिर्फ उस लड़की की गली में आप जाके पूछ लें, आपको आया हो जाएगा, कोई मसला नहीं। अल्लाह इंसाफ करने वाला है और वही इज्जत जिल्लत देने वाला है। कोर्ट में जब गए सब मामला सुलह हो गया तो उसके बाद सारे क्या मामलात हुए? मुझे कहा कि अब जाए, हम इनके साथ जा रहे, ये बहन के यहाँ रहेगी या माँ के यहाँ रहेगी, तो मैं अब्बू घर देख के आ जाऊँ तो अपना सामान ले जाऊँगा। तो मैंने बोला ठीक है, अगर सामान आप ले जाते हो तबीयत सही नहीं तो मैं पहुँचा दूंगा जहाँ बता दोगे। बस उसके बाद तो ये मैं घर आया और फ़ोन आया कि वो बच्चा लेके चला गया। क्या टॉर्चर किया इसको, क्या किया इन लोगों ने, ये मुझे पता है। अच्छा जब वो बच्चे लेके चले गए आलम साहब, औरंगजेब आलम साहब, तो आप लोगों को फिर कब पता चला कि वो समंदर में उन्होंने छलांग लगा दी या इस तरह का कोई वाकया पेश आया है? क्योंकि जिस दिन ये लेके गए उस दिन 3-4 बजे के बाद ये मालूम होना शुरू हो गया था कि इस तरह के कुछ लोग हैं, एक शख्स है और 2 बच्चे लेके वो समंदर में कूदा है। जी। तो उसके बाद ये खबर आप लोग तक पहुंची थी, नहीं पहुंची? अगर नहीं पहुंची तो क्या वजह बनी, और पहुंची तो फिर आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स था? ये मेरा दोनों छोटे बेटे ये मुझे बुलाया, मैं बाहर था, कि अब्बू ये तस्वीर आ रहा। तो मुझे उसी वक्त समझ में आ गया कि ये कपड़े बता रहे हैं, उसका सलवार कमीज का कलर बता रहे हैं, मेरे पोते की अभी वो कपड़े का। तो मैं तो बस अब उसके बाद तो कैफियत बयान के लायक है ही नहीं। फिर सुबह 7 बजे मेरे पोते की लाश मिली, 1:30 बजे पोती की मिली। तो अल्लाह हमें सब्र दे, और ये सानहा भूलने वाली तो पूरी ज़िंदगी नहीं है। मैं तो ख़त्म हो गया। एक बच्ची ने पूरे ख़ानदान को बर्बाद कर दिया, अल्लाह उसको बर्बाद करे। मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मैं बेटा को बोलता था बेटा ये डाइन तुम लोग खा जाएगी, मगर मेरे बच्चे को क्या खिलाया था उन लोगों ने, क्या किया, क्या कर दिया उसके साथ। मैंने मास्टर करवाया उसको। मैं एक मैकेनिक आदमी हूँ, बड़ी मुश्किल से पेट काट के अब्बू मैं पढ़ूंगा, मेरे बोल पढ़ने बेटा। मेरी इन लोगों ने बुढ़ापे का सहारा छीना। अल्लाह इनको जमीन तंग कर दी परवरदिगार। मैंने कभी नहीं उन लोगों को कभी नहीं किसी मामले में नहीं टोका। 10 साल में 10 वक्त की 10 दिन तो छोड़े, अगर वो मुझे रोटी बना के दी हो, कोई साबित कर दे वो कि 10 साल के अंदर अपने साथ उसको 10 वक्त का रोटी बना के दिया है, मुझे जूते से मारेंगे लोग, मारे आके। फिर भी अपने बच्चे उसी के लिए मैं क्या बोलूं,
बर्बाद कर दिया उन लोगों ने। मेरे पोते को छीन ली, मेरे घर को खा गई। संभाले घर को संभालना है, अल्लाह, इतना बर्दाश्त किया आपको। अल्लाह। ऊपर एक अदालत और लगेगी, फिर इंसाफ। मैं वहाँ हॉस्पिटल में भी जब जनाजा आया, मैंने बोला कि मैं सब माफ करता हूँ, आज वो मिलजुल के जनाजा उठाते हैं, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। छोड़ना को और कोई बयान नहीं मैं दिया, उम्र बस से आ रहा हूँ, मैं आप अल्लाह पे छोड़ता हूँ। सगीर, जिस दिन पुलिस ने रेड किया तो वो वाकई से एक दिन पहले रेड किया, और पुलिस क्या कह रही थी उस वक्त? मेरा भाई एक स्कूल टीचर, और टीचर आप भी माशाल्लाह माशरे में रहते हैं, टीचर किस जहन के होते हैं, कैसा उनका सोच समझ उनकी क्या होती है। उनका कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि वो किसी मामला में मुलविस हो, कभी ऐसा कुछ वाक़या नहीं हुआ। तो आप अगर कोई पुलिस भी इतना जानते हैं, वो तो खुद इस इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं कि रात के 3 बजे आप किसी टीचर के घर पे आप आएंगे, उसे अरेस्ट करेंगे, तो इसकी इज्जत तो थोड़ी जाएगी ना। लोग तो ये देख रहे हैं कि इनके रात में 3 बजे पुलिस आई है, रेड मारे, 3 लेडी पुलिस है, उनके साथ 4-5 जेंट्स है। तो अगर आपके पास चले, आप कानूनी तौर पे आप कानून ज़्यादा बेहतर जानते हैं, पुलिस वाले भी मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर। अगर उनके पास लेटर था, एक मिसाल में कह रहा हूँ, लेटर था उनके पास, ठीक है, लेकिन वो लेटर बच्चों के कस्टडी का था, मैं मौजूद था, बच्चों की कस्टडी का था, ठीक है। तो आपने पहली बार आलम को क्यों अरेस्ट किया? अच्छा, आलम को भी अगर आपको कोर्ट में चले आपको हाजिर करना था, आपने क्या कोई नोटिस हमें दिया? नहीं दिया। 9 बजे का कोर्ट पे बताया गया आपको 9 बजे कोर्ट में पेशी देना है, तो आप 3:30 बजे रात में उस लड़की के साथ 3:30 बजे रात में आप हमारे घर आकर दरवाज़ों पे आपने लात मारी है। एक इलाके के 2-3 घर के दरवाजे खुल गए कि यार ये क्या वाक़या हुआ है, ये कोई किस किस्म के लोग हैं, ये क्या वाक़या है? क्या मेरा भाई कोई चोर था, डकैत था, उसने कोई डकैती किया था? आप रात में 3 बजे उस घर में छापा मारा जाता है जहाँ कोई बड़ा मुजरिम छुप कर बैठा हुआ हो कि वो सो रहा हो, कहीं हमारी पहुँच से वो भाग ना जाए। तो ये कोई बड़ा मुजरिम नहीं था, ये एक टीचर था, और वो टीचर था जिसको खुद को नहीं पता कि मेरे खिलाफ अंदर अंदर क्या साजिश हो रही है। और आप खुद आते हैं। मैं मौजूद था, मैं दरवाज़ा खोला और उसमें एक जावेद इकबाल साहब थे, वो आए ऊपर, आपका बेटा कहाँ है? मैं ऊपर लेके आया, मेरा बेटा घर पे है। बच्चे कहाँ हैं? ये बच्चे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई आपके कोर्ट का नोटिस है, कल सुबह पेशी है और मैं बच्चे ले जा रहा हूँ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब आपके पास कोर्ट का नोटिस आया तो वो लड़की आप मोबाइल के साथ क्यों आई है? पुलिस की कार्रवाई है, जो भी कार्रवाई कानूनी बेशक पुलिस करे और करेगी, लेकिन वो बच्ची आपको कहाँ से मिली 3 बजे रात में? उसकी बीवी को पुलिस कैसे लेके आया? मेरा घर का एड्रेस है, सब कुछ है, सबको मालूम है, लेकिन वो आके और बच्चों के साथ जावेद इकबाल साहब थे, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बच्चों को ले जा रहा हूँ, सुबह पेशी होना है। लेकिन एक जमाल साहब थे, उन्होंने कहा कि नहीं इसको भी ले चलो, इसके बेटे को भी ले चलो, और वो ज़बरदस्ती फिर मेरे बच्चे को वो माफ़ी मांगता रहा कि भाई ये पेशी है तो मैं सुबह आ जाऊँगा। और जबकि ये थाने वाले या तारिक मलिक साहब थे डीएसपी, उनके भाई वगैरह सब हमारे पास काम कराते थे, सब जानने वाले। वो बेचारा भी बोला उनको सुबह बुलाना था, है, हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते थे। अच्छा सगीर, आपने जब ये वाक़या हो गया तो उसके बाद एक मीडिया पर स्टेटमेंट दी कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि एक कत्ल है। तो अब जब ये कत्ल आप इसको करार दे रहे हैं तो क्या कोई लीगल कार्रवाई, कोई कानूनी कार्रवाई आप करेंगे? देखिए, पहली बात कि मैंने ये इसको कत्ल क्यों कहा कि दुनिया सोशल मीडिया पे न्यूज़ हर जगह पे ये है कि लोगों ने देखा है कि आलम ने खुदकुशी कर लिया। लेकिन भाई ये इसको ऐसा क्या हुआ था कि इसको ऐसा कदम उठाने पे इसको मजबूर कर? फिर ये कत्ल खुदकुशी नहीं है, कत्ल है। खुदकुशी वो होती है कि ये खुद को ज़िंदगी दुनिया से बेजार आ जाए इंसान तो वो खुद को ख़त्म कर दे। लेकिन ये कत्ल यूँ है कि पहली बात, जो लड़की थी उसको कस्टडी में बच्चों को उसकी कस्टडी में दे दिया गया, ठीक है, तो सुलह कर लिया। उन्होंने बोला हम सुलह कर रहे। अब हमें नहीं पता सुलह हुए, उसके अनबन हुआ, क्या मामला हुए, हमें नहीं पता, हम तो वापस आ गए।
लेकिन हमें आखिरी वक्त यही पता लगा था कि हम बैठ के सुलह कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे? एक होटल पे बैठ के, चाय के होटल पे बैठ के ये सुलह कर रहे हैं, या कोई सी होटल पे बैठ के ये सुलह कर रहे हैं। चलें ठीक है भाई। इन्होंने कोर्ट पे जो दरख्वास्त दिया था उसमें लिखा था कि ये ज़हनी पागल है, ये पागल नफसियाती हो गया है, लिहाजा इसके कस्टडी में मेरे बच्चे सेफ नहीं हैं। ठीक है, चले मैं इनकी बात मान लेता हूँ और आपकी भी बात मान लेता हूँ। नहीं, ये खुदकुशी है, ये कत्ल नहीं है, आपकी भी बात मान लेता हूँ। लेकिन फिर लास्ट में आप मुझे मेरा जवाब दीजिएगा कि ये क्या है। अगर कोर्ट ने लड़की की बच्चों को दे दिया लड़की की कस्टडी में, हम वहाँ से वापस आ गए। अब इनके भाई 7 बजे हमारे घर पे दस्तक देते हैं और कहते हैं कि आलम 2 बच्चों को लेके फ़रार हो गई। तो मैं बाहर आया, वालिद साहब बाहर आए, कह रहे आलम बच्चों को लेके कैसे फ़रार हो गया, आप लोग कहाँ थे? आप बोले हम होटल पे बैठे चाय पी रहे थे, बच्चों को वॉशरूम जाना था। तो मैंने आलम से कहा आलम तुम बच्चों को वॉशरूम लेके जाओ। तो आलम बच्चों को वॉशरूम लेके गया और वॉशरूम से फिर वहाँ से फ़रार हो गया। तो मैंने उनसे कहा कि देखें हम भी इसी यहीं पले बड़े, पैदाइश हमारी यहीं है कि पठान के अगर चाय का कोई होटल है तो उसके फ्रंट पे होटल है और बैक पे वॉशरूम होता है। आप फ्रंट पे ही बैठे होंगे, वॉशरूम में तो चाय नहीं पी रहे होंगे, तो आप निकल के जाते हुए देखना चाहिए आपको। और दूसरी बात कि आप उस शख्स के हवाले 2 बच्चों को करें जिस शख्स से अभी आप 1 घंटे में छीना था। दूसरी बात, आप एक नफसियाती शख्स के हाथ में 2 बच्चों को कैसे दे दिया? क्या आप 18 साल की कस्टडी में बच्चों को आपने लिया था? क्या 18 साल में बार बार वॉशरूम के लिए आलम को बुलाना पड़ता था? कि ये क्यों मजाक बना के रखा है इन लोगों ने? अब इनके अंदर क्या मामलात हुए ये तो हम छोड़ते हैं, तो क्या हुआ वो मालूम करके पता लगेगा। ठीक है, कोई मुख्तसर से जवाब दिया, कोई कानूनी कार्रवाई का इरादा रखते हैं? देखिए अभी हम बहुत वैसे ही परेशान हैं। घर में एक मैयत होती तो क़यामत हो जाती। हमारे घर से 3 मैयत उठी है और वालिद को लेके भी हॉस्पिटल के बहुत मामला गुजरे इन 3 दिनों में। वालिदा की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और हम बचे 2 भाई। और हमने कभी ऐसी कोर्ट पुलिस वगैरह ये सब कभी देखा नहीं, हमें नहीं पता ही क्या मामला होते हैं। लिहाजा अभी हम आज यहाँ से फारिग हो जाएं तो हम FIR अपनी तरफ से जो हमारे मालूमात है वो जब हम वैसे ही जब आलम भाई वो थे हयात थे और उनकी गुमशुदगी का हमें पता लगा तो हम एक लेटर बना के गए थे 5 नंबर 2 बजे रात में। ये जुम्मे का दिन था ना, हम गए थे। तो जब हमें ये वीडियो मौसूल हो गई थी कि हम उस वक्त भी यकीन नहीं कर रहे, नहीं मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, वो बहुत मजबूत आसाब का मालिक था। तो उन्होंने कहा, थाने वाले ने कहा कि नहीं अब हम ये नहीं ले सकते, आप उस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाएं जहाँ से ये गुमशुदगी है। सिटी को हमने दूसरे दिन का एक इरादा किया कि हम दूसरे दिन जाके कराएंगे क्योंकि रात के 2 बजे थे। सुबह हमें अहमद की बॉडी मिली तो हम वहीं पर टूट गए। जिससे बेटा परेशान है हम लोग, अभी ऐसा कोई मसला नहीं है। अब हम आज टीचर से फारिग होंगे, फिर हम अपना अब देखिए मशवरा करेंगे बड़ों में। देखिए ये पूरी दुनिया अहले कराची जानते हैं ये ऐसा सानिया हुआ, और आप सोशल मीडिया पे सारे कमेंट्स देख सकते हैं, कैसे कैसे पोस्ट है वो देख सकते हैं। उसकी किरदार कशी का लोग बयान कर रहे हैं कि वो क्या शख्स थे, ठीक है। लेकिन ये हमें क्या इस वक्त भी हमें चाहिए कि हम जाके FIR करवाएं? क्या इस मुल्क में कोई कानून नहीं है? क्या ये खुद नोटिस नहीं ले सकते कि यार इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए? कि हम यहाँ पे वालिदा को हॉस्पिटल में छोड़ के एक भाई की डेड बॉडी लेने गए और फिर हमारे घर से कौन जाएगा कि हमें रिपोर्ट लिखवाना है। औरंगज़ेब आलम के वालिद और भाई की तफसीली गुफ्तगू सुनी और उन्होंने वो सारे तमाम अवामिल वो वजूहात आपके सामने रखी जो कि औरंगज़ेब आलम की जानिब से ख़ुदकुशी की वजह बनी। अब इसकी कानूनी कार्रवाई क्या होती है, इनके अहले खाना कानूनी कार्रवाई करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने मुतालबा ज़रूर यही किया है कि अगर हम कानूनी कार्रवाई नहीं करते तो क्या इस मुल्क में ऐसा कानून मौजूद है कि वो इस केस को टेकअप करे और इसकी बारीक बिनी से तफ्तीश करे और जो भी इसका कसूरवार है उसको सज़ा दे।